मैंने अपनी क्लासेस टीचमेंट पे शिफ्ट करी क्योंकि अपने सपने थोड़े बड़े हैं। मैं 8 साल से सोच रहा था कि अपने खुद के लेक्चर्स का एक पैकेज बनाऊं और टीचमेंट के लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फीचर्स की वजह से लगभग 1 साल में हर टॉपिक का कोर्स बनके तैयार है। अब मेरे स्टूडेंट्स पुराने या मिस लेक्चर देख सकते हैं और जिन्हें चाहिए वो बस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के पैकेज ले सकते हैं। गुप्ता ट्यूटोरियल्स ब्रांड बन रहा है, इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि रीट परीक्षा में बीएड धारी और बीएसटीसी फाइनल यानी अंतिम वर्ष के अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन तो कर दिया, परंतु उन दोनों जो कोर्स हैं उनके अंतिम वर्ष के छात्रों की जो उसमें दो ढाई लाख अभ्यर्थी हैं, उनकी यही समस्या थी कि उन्होंने आवेदन तो कर दिया परंतु परीक्षा हो जाएगी और परिणाम आ जाएगा, और जब वापस आवेदन किया जाएगा मतलब मेरिट के लिए, तब उनके पास अगर परिणाम ना हो बीएसटीसी और बीएड फाइनल ईयर का, तो उसमें वो अंकों की पूर्ति क्या करेंगे। और इसी मांग के लिए वो बार बार उन्होंने ज्ञापन दिए और अपना प्रयास जारी रखा। तो आज साथियों, कुछ दिन पहले तो बीएसटीसी के लिए आया था, आज बीएड धारियों के लिए भी ऐसा आदेश आ रहा है कि उनकी जो उनका परिणाम है वो रीट की परीक्षा परिणाम को मद्देनजर तय किया जाएगा। मतलब उनको भी ऐसे ही किया जाएगा कि या तो फॉर्म से पहले तक, जब फॉर्म भरे जाने से आवेदन करने से पहले उनके परीक्षा परिणाम जारी हो जाएगा, जिससे वो उसमें योग्य हो जाएंगे, वो अपने बीएड के नंबर उसमें पूर्ति कर सकते हैं। आज बीएड धारियों के लिए भी ये खुशखबरी आ गई है। तो साथियों, ये एक प्रकार से बहुत ही अच्छा कदम उठाया, क्योंकि अगर ये इस रीट में चूक जाते तो फिर अगली रीट कब आती। तो इसलिए वो ये मांग कर रहे थे, यही मांग कर रहे थे वो। तो उनकी सुनी गई और उन्हें राहत प्रदान की गई है। अब वो सरकार ने अब निदेशालय ने ये आदेश दे दिया है कि अब वो उसमें शामिल जरूर होंगे। जब वापस फॉर्म आवेदन किए जाएंगे तब तक उनका परिणाम आ जाएगा और वो उसमें सम्मिलित हो जाएंगे, परीक्षा में योग्य होंगे, उन्हें आउट नहीं किया जा सकेगा और उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जा सकेगा कि उनका परिणाम पहले नहीं आया। जबकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, वो प्रोसेस चलती रहती थी, पर कुछ आज उनके लिए विशेष ये किया गया है। आज से पहले तक कई परीक्षाएं हुई जिसमें परिणाम बाद में आया और उसको विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परंतु अब इनके लिए विशेष ये किया गया कि परीक्षा पूर्व की जाए और परिणाम भी पहले जल्दी से जारी किया जाए। इंटर्नशिप के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं साथियों, तो उनके लिए योग्य किया जाएगा। तो ये इनकी एकता और संगठन का नतीजा था कि ये काम हो गया। तो साथियों, कमेंट बॉक्स में कुछ साथी यही कमेंट कर रहे हैं कि, और फेसबुक पर भी ये राय दे रहे हैं कि जब इनको राहत प्रदान की जा सकती है क्योंकि कि इनका समय खराब ना हो, तो रीट 2017-18 की वैलिडिटी मामले में उनको भी राहत प्रदान क्यों न की जाए। उनका तर्क यह है कि जब 2020 में परीक्षा हो रही थी तब वो तैयार थे और उनकी वैलिडिटी समाप्त नहीं हो रही थी और वो उसके परीक्षा के लिए योग्य थे। और जो उन्होंने ज्ञापन दिए उसमें से ये बिंदु साथियों मैं बता रहा हूँ आपको कि उन्होंने क्या क्या जो अपने बिंदु रखे हैं अपने पक्ष में। और जब परीक्षा तिथि आगे चली गई तो वो कह रहे हैं कि इसमें जब प्राकृतिक कारणों से गई यानी कोरोना के कारणों से गई या पहले किसी भी कारण से गई आगे, तो इसमें उनका क्या दोष। वो उनका जो वैलिडिटी थी उस समय तक वो परीक्षा देने के लिए तैयार थे। और अगर सब जगह इसके एक्सटेंशन दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है चीज़ों को और राहत प्रदान की जा रही है, तो इनको राहत प्रदान क्यों ना की जाए। जैसे बीएड बीएसटी धारियों को राहत प्रदान की जाए क्योंकि की गई है, क्योंकि उनका समय खराब ना हो जाए, साल खराब ना हो जाए इसलिए। तो उनको जब भविष्य के लिए किया जा सकता है तो भूतकाल के लिए क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अधिक अंक लाए और वो इसके लिए योग्य थे, परंतु परीक्षा न होने के कारण उनके प्रमाण पत्र की वैधता खत्म हो रही है। तो क्या साथियों, इन्हें भी इस प्रकार की राहत प्रदान की जानी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।